प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आज हम छप्पे छंद के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ कुछ विशेषताएं दी हुई हैं और एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि 6 पंक्तियों वाला जो छप्पा है वो किस प्रकार से प्रयुक्त होता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, इसको जानने का प्रयास करेंगे। इससे पूर्व वाले वीडियोस में हमने गीत का छंद, हरिगीत का छंद और अन्य छंदों को देखा था। आज छठवें छंद के बारे में चर्चा है, तो यहाँ देखते हैं विद्यार्थियों। इससे पहले 6 पंक्तियों वाला कुंडलिया छंद भी हमने देखा था। ये चौथे नंबर का आपका मात्रिक छंद है। इसके बाद में जो 4 छंद आपके सिलेबस में दिए हुए हैं वो वर्णिक छंद से संबंधित हैं। यहाँ छठवें छंद में सबसे पहले तो बात ये रखनी है कि जिस प्रकार से कुंडलिया को 6 पंक्तियों वाला छंद कहा गया था, उसी प्रकार से 6 पंक्तियां भी इस छंद में भी होती हैं। तो 6 पंक्तियों वाला छंद ये होता है जिसमें प्रथम 4 चरण जो होते हैं, 4 पंक्तियां जो होती हैं वो रोला छंद की होती हैं और अंतिम 2 जो पंक्तियां होती हैं, चरण होते हैं, वो उल्लाला छंद के होते हैं। तो यहाँ रोला और उल्लाला का जो मिश्रित रूप है वो छप्पे छंद के रूप में प्रस्तुत होता है। आपको याद रखने के लिए जिस प्रकार से हमने पिछले में भी एक सूत्र लगाया था और इस छप्पे छंद को याद करने के लिए छरोऊ सूत्र हम काम में लेंगे। 6 से छप्पे, रो से रोला, उ से उल्लाला, इस प्रकार से हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। जहां हमने कुंडलिया छंद को देखा था तो ये सूत्र लगाया था कदर, कुंडलिया, दोहा, रोला, इनके मिश्रण से बना था। तो यहाँ छरोऊ सूत्र लगा करके हम ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि सीधे सीधे कई बार प्रश्न आ जाता है उसमें कि कौन छंद के विषय में कौन सी पंक्ति सही है या सही नहीं है। तो यहाँ जो छप्पे छंद है वो रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है, कहीं दे सकता है रोला और दोहा से मिलकर के बनता है। इस प्रकार से आपको उन सही और गलत की पहचान आपको करनी है। तो यहाँ रोला और उल्लाला के सम्मिलित प्रयोग से ये छप्पे छंद बनता है और सूत्र में काम लेना है छरोऊ, यानी कि छप्पे, रोला और उल्लाला। तो यहाँ इसमें रोला छंद के हम बारे में पहले पढ़ चुके हैं और आज एक नया छंद जो कि इसमें प्रयुक्त होगा उल्लाला, उसके बारे में भी देखते हैं। दोनों छंदों को पहले देखते हैं क्योंकि इनके दोनों के मिश्रित रूप से ही ये छप्पे छंद का निर्माण होता है। तो यहाँ देखते हैं लिखा हुआ है रोला छंद, जो पहले भी पढ़ चुके हैं हम, पिछले कुंडलिया छंद में भी आया था। ये सममात्रिक छंद है, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं और 11 और 13 पर यति होती है। तो यहाँ हमें ये देखने को मिलने वाला है। ये 4 पंक्तियों में प्रथम जो 4 पंक्तियां उसमें रोला देखने को मिलेगा। दूसरा है उल्लाला, जो कि प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं इसमें होती हैं। और 28 मात्राएं किस प्रकार से होंगी कि 15 और 13 पर ये यति होती है, अर्थात विराम होता है। यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है, उसमें हम गण चिन्ह लगा करके और ये देखने का प्रयास करते हैं किस प्रकार से 24 मात्राएं और किस प्रकार से 28 मात्राएं मिल करके रोला और उल्लाला छंद से मिल करके और छप्पे छंद का निर्माण करती है। लिखा हुआ है इसमें, नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र योग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारामंडल है, बंदी जन खड्ग वृंद शेष फन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश। यहाँ पर मातृभूमि की वंदना की गई है, उसकी विशेषताओं पर यहाँ पर बताया गया है। आइए देखते हैं इनमें गणचिन्ह लगा करके किस प्रकार से 24 और 28 मात्राएं मिल करके और रोला और उल्लाला दोनों से मिश्रित रूप में छप्पे छंद किस प्रकार से हमारे सामने आता है। देखते हैं 2 2 4 5 6 7 8 2 10 और 11। यहाँ आपको 11 और 13 पर यति देखने को मिलेगी। अभी ये जो 4 पंक्तियां हैं वो रोला छंद की है, जिसमें 11 और 13 पर यति होती है। कुल मिलाकर के 24 मात्राएं होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ न आधा है, इससे पूर्व वाला गुरु होगा। 1 2 3 4 5 6 7 और 2 9 10 11 और 2 13। तो 11 13 पर यति के कारण 24 जो मात्राएं हैं वो प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं हैं और 11 13 पर यति है, तो ये रोला छंद को
इंगित करती हैं। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति भी ऐसी, ये चारों पंक्तियां ऐसे ही देखनी है, रोला छंद यहाँ पर देखना है। यहाँ 2 3, यहाँ 2 5, क्योंकि नया आधा है, गुरु देखेंगे इसको। 3 और 2 5 और 1 6 7 8 9 10 11, 2 3 2 5 तो 7 और 2 9 10 11 2 13, 11 13 हो गए। आगे देखते हैं 1 2 2 4 तो 6 7 8 तो 10 और 1 11, 2 3 2 5 2 7 और 2 9 10 11 2 13, 13 इसमें हुए, 11 13। आगे देखते हैं अंतिम पंक्ति रोला छंद की, 2 और 2 4 5 6 7 8 और तो 10 और 1 11। इसी प्रकार से 13 मात्राएं लगेंगी, 2 और 1 3 4 5। इसमें अंकी बिंदी लगी हुई है, अर्थात अनुस्वार लगा हुआ है। अनुस्वार की 2 मात्राएं, इनकी गुरुवर्ण उसको माना जाता है। यहाँ हुए 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 10 11 2 13। तो इस प्रकार से 11 13 मात्राएं यदि के अनुसार जो मिलती हैं, कुल जो मात्राओं की संख्या हुई प्रत्येक चरण में 24 हुई है। इस प्रकार से रोला यहाँ पर दिखाया हमें। उसके बाद में उल्लाला छंद में देखते हैं 28 मात्राएं मिलने वाली हैं, और इसमें यति जो है, विराम जो है वो 15 और 13 पर मिलने वाला है। देखते हैं 1 2 2 4 5 6 और 2 8 और 1 9 10 2 12 13 और 2 15, 15 पर यति है, आगे 13 पर मिलेगी, क्योंकि 15 और 13 28 हो जाएंगे। 1 2 2 4 2 6 7 8 2 10 11 2 13, 15 13 पर यति है, 28 होने के कारण यहाँ पर उल्लाला छंद की अव्यक्ति है। 2 और 2 4 5 6, 2 और 2 4 5 2 7 8 और 2 10 और 2 12 13 और 2 15। यहाँ देखते हैं 13 भी मिलेंगे इसमें, 1 2 3, इसमें आधा रह है इसलिए पहले से ही ये गुरु है। 3 के बाद 5 6 7 2 9 10 और 2 12। अब देखते हैं यहाँ क्या ऐसा रहा है जिससे कि ये 15 और 13, 1 2 3 और 2 5 और 1 6, और इसमें आगे आपको देखना है, इसमें गुरु हुआ है क्योंकि इसमें आधा रह है, इसलिए 2 3 और 2 5 1 6 2 8 2 10 11 2 13। तो इस प्रकार से ये 15 और 13 की जो यति होती है, कुल मिलाकर के 28 मात्राएं उल्लाला छंद में आती हैं। तो आपने देखा कि किस प्रकार से छप्पे जो छंद है उसको सरल तरीके से हम याद रख सकते हैं। इससे संबंधित जो भी जानकारियां हैं आपको उपलब्ध करवाई गई, और रोला और उल्लाला के मेल से छप्पे छंद का निर्माण होता है। ये इसकी विशेषताएं हैं। गण चिन्ह लगाने में आपको बार बार अभ्यास करना है ताकि ये गण चिन्ह आप सही लगा सकें। तो आगे मिलते हैं अगले छंद के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।